पिछले एपिसोड में सियाफा ने ब्लैक फ्लेम मिरर को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लिया था और उस तरह से डीमन फॉक्स को वहां से आजाद कराने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखता है कि अब पूरी जगह कोलैप्स होने लगती है, इसीलिए सियाफा भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और हम देखता है कि वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा था। लेकिन तभी हम देखता है कि डीमन फॉक्स भी इसके पास में आ जाती है और इसीलिए वे दोनों एक साथ में मिलकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर सिंगवान को भी इसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पर आने के लिए निकल जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर इनका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते, इसलिए एक लड़का सीनियर ली से पूछता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर ली कहता है कि तुम इन सबको मार दो, जिसके बाद हम देखता है कि वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे तुरंत इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर भी इतना आसानी से हार मारने वाले नहीं होते, इसलिए वे भी इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वे भी अपनी जान बचाने के लिए इनको मारने लगे थे। अब इसके वजह से हम देखता है कि फेंसियांग वैली का कोई भी इनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी इस बीच हम देखता है कि लीन को रोकने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और उसके लिए वो तुरंत ही अपने फायर पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखता है कि वो फिश मॉन्स्टर अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि मास्टर लू भी फिश मॉन्स्टर के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वह फिश मॉन्स्टर इतना आसानी से इनके हाथों मरने के लिए रेडी नहीं होते और इसीलिए वे भी किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि इनका बच पाना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब मिस यान भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। तभी मिस यान ली से कहती है कि मैं फिश मॉन्स्टर का पीछा करने के लिए जा रही हूँ, जिस पर ली उससे कहता है कि तुम केयरफुल रहना। वहीं उधर हम देखता है कि ब्लैक फ्लेम मिरर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, इसीलिए अब वहाँ से बहुत सारा फायरबॉल भी बाहर आने लगे थे जो कि फेंसियांग वैली को और भी ज्यादा डैमेज करने लगते हैं और इसी के साथ हम देखता है कि फिश मॉन्स्टर का भी बच पाना काफी मुश्किल हो गया था। तभी हम देखता है कि ली भी इसी तरफ आने लगा था जहाँ पर वो अपने रास्ते में आने वाले सारे फिश मॉन्स्टर को मार रहा होता है और इसलिए उसका हाथों से इनका बच पाना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ खान अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया था और इसीलिए हम देखता है कि वो एक जगह पर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो 9 टेल वाली डीमन फॉक्स भी यहाँ पर आ जाती है, जिससे कि सियाओ खान देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि डीमन फॉक्स का बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसमें से निकल रही एनर्जी सच में कमाल की थी, क्योंकि इसके वजह से यहाँ के फॉरेस्ट फिर से हरे भरे होने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि सियाओ खान अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो डीमन फॉक्स असल में एक लड़की के रूप में चेंज होने लगी थी। तभी हम देखता है कि वो अपने इंसानी वाले रूप में आ जाती है और वो दिखने में सच में बहुत ही कमाल की लग रही थी। लेकिन तभी सियाओ खान उसे पहनने के लिए अपना जैकेट दे देता है, जिसके बाद फॉक्स डीमन इसके लिए उसे थैंक यू कहती है। तभी हम देखता है कि वो पूरी तरह से अपने इंसानी वाले रूप में आ गई थी और फिर सियाओ खान से कहती है कि वो तो काफी है। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम असल में सियाओ बाई है। तभी इसी बीच हम देखता है कि सियाओ खान इसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है और वो इसका खूबसूरती को देखते रह जाता है। लेकिन वही अब हम देखता है कि लिटिल मंकी भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो तुरंत ही बाई के पास में आ जाता है, जिसके बाद हम देखता है कि बाई ने बड़े प्यार से उसे अपने हाथ में उठा लिया था और वो लिटिल मंकी से कहते हैं कि मैं तुम्हें भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लेकिन वही हम देखता है कि सियाओ खान ब्लैक फ्लेम अवतार की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो वहाँ के सीक्रेट के बारे में अच्छे से नहीं जान पाया। अब इसलिए हम देखता है कि वो इस बात से काफी उदास भी होता है। लेकिन वही हम देखता है कि बाई आज काफी टाइम के बाद कैद से बाहर आई थी, इसीलिए वो इस बात से काफी खुश होती है और फिर वो कहने लगती है कि फाइनली 300 साल के बाद मैं वहाँ से बाहर आ गई। तब सियाओ खान उससे पूछता है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तब इस पर भाई कहते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी चांस मिला तो फिर मैं अपने बेटे सियाओली से मिलना चाहूंगी। तब इसके ऐसी बात सुनकर सियाओ खान भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि सियाओ सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा फॉरेस्ट है, जिसके अंदर ब्लैक स्टोन नाम की एक केव है और वो वहीं पर सबसे डीप हिस्से में है। लेकिन हम देखते हैं कि भाई अभी भी इस बात पर कुछ नहीं बोलती, इसीलिए सियाओ खान उससे कहता है कि मैं इस ब्लैक फ्लेम मिरर को तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। लेकिन इसके ऐसी बात सुनकर भाई केवल सियाओ खान की तरफ देखने लगती है और वो अभी सियाओ खान से इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। वही उदाहरण देखता है कि मास्टर सिंगवान ब्लैक फ्लेम अवतार के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन असल में वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इस बात पर काफी गुस्सा आता है। तब इसी बीच हम देखता है कि ली भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि भाई ली पूरी तरह से क्लीन हो गई है। लेकिन हम देखता है कि मास्टर सिंगवान इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो केवल इतना पूछता है कि मिस यान इस समय कहाँ पर है। तब इस पर ली कहता है कि कुछ फिश मॉन्स्टर यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं, इसीलिए मिस यान उनको मारने के लिए उनके पीछे गई है। लेकिन तभी मास्टर सिंगवान कहता है कि वो असल में जिन है, जिसके बारे में सुनकर ली भी इस बात से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तब इस पर मास्टर सिंगवान कहता है कि उस समय उसने अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर लिया था और इसके अलावा वह तो तुम सब फास्ट भी थी और इसीलिए अगर उसका कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बात किया जाए तो तुमसे अच्छा इसके बारे में और कोई नहीं जानता। जिसके
जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ली को भी इसके बारे में सारी बातें समझ में आ गई थी और इसीलिए वो मास्टर सिंगवान से कहता है कि आप इसके लिए मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन इस पर मास्टर सिंगवान कहता है कि अभी इसके बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी वैली मास्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब इतनी बात करने के बाद हम देखता है कि वो यहाँ से चला जाता है, जबकि वहीं ली अब जिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम किसी को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कह रहा था कि ब्लैक फ्लेम अवतार भी डिस्ट्रॉय हो गया। इसके अलावा भी फिर सियांग मिली ने और भी कई तरीके से प्लानिंग किया था, लेकिन आखिरकार उनकी सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो गई। वहीं उधर बाई सियाफान से कहने लगती है कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता ना हो, लेकिन असल में ब्लैक फ्लेम मेरा हेवन एंड अर्थ में सबसे बेस्ट डिवाइन वेपन है, जिसमें कि 8 ब्लैक फ्लेम फॉर्मेशन को भी कंबाइन किया गया है और इसीलिए इसके पास में ऐसी डिवाइन पावर है जो कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाफान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, इसीलिए बाई उससे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी इसे मुझे देना चाहते हो। जिसके बाद सियाफान उसे कहता है कि भला मैं इसे क्यों पाना चाहूंगा, क्योंकि वैसे भी तो ये मुझे वो चीज नहीं दे सकती जिसे कि मैं असल में पाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि इसके बाद सुनकर बाई भी थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर कहने लगते हैं कि तुमने तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं तो पिछले 300 सालों से ब्लैक फ्लेम अवतार के अंदर कैद थी और इसीलिए मैं इतने टाइम से किसी भी लाइट को नहीं देख सकी थी, जिसकी वजह से मैं भी बार बार इसके बारे में सोचती रहती हूँ कि आखिरकार मैंने ब्लैक फ्लेम मिरर को क्यों चुराया और मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं इससे क्या चाहती हूँ। तभी सियाफान उससे कहता है कि फिर सियांग वैली ने तुम्हें 300 सालों तक कैद करके रखा हुआ था, लेकिन क्या तुम इसके लिए उनसे बदला नहीं लेना चाहती। तब इस पर भाई कहते हैं कि मैं तो ऐसा बिल्कुल चाहती हूँ और इसलिए मैं पिछले 300 सालों से हमेशा इसके बारे में सोचती रहती थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से आजाद होकर बाहर आई हूँ और यहाँ पर इतने सारे खूबसूरत नजारे को देखा है, तब से मुझे इसके बारे में कुछ भी फील नहीं होता। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि सैकड़ों साल गुजर गए हैं और मैंने तो इस मैजिकल वेपन के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में मुझे तुम शांति के साथ कुछ दिनों के लिए जीने दो। जिसके बाद हमें लगता है कि सियाफान भी इसके लिए मान गया था और इसलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वही उदाहरण देखता है कि मास्टर संगवान वैली मास्टर से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो पूछता है कि सीनियर आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है। तब इस पर वैली मास्टर कहता है कि मेरी एज अपनी लिमिट तक पहुंच गई है और इसीलिए मुझे केवल मरने का इंतजार है। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तब इस पर मास्टर सिंगवान कहता है कि जिसने हमारे और फिश मॉन्स्टर क्लैन के बीच में दुश्मनी करवाया वो असल में हे हुआन सेक्ट से जीन है। तब इस पर वैली मास्टर पूछता है कि डीमन क्लैन को पता चल गया है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इस पर मास्टर सिंगवान कहता है कि मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता और मुझे ऐसा लगता है कि वो साउथ में फिश मॉन्स्टर को ट्रैक कर रहे होंगे और इसीलिए ही उन्होंने बाद में हमें भी ट्रैक कर लिया होगा। तब इस पर वैली मास्टर कहता है कि फिर सियांग वैली के सीक्रेट मैजिक के अलावा केवल ब्लैक फ्लेम मिरर ही ब्लैक फ्लेम चेन को तोड़ सकती है। जिसके बारे में सुनकर मास्टर सिंगवान कहता है कि हाँ ये बात सही है और मुझे भी लगता है कि ब्लैक फ्लेम मिरर किसी का हाथ में आ गई है। लेकिन अब इसका वजह से लगता है कि वैली मास्टर थोड़ा सा नाराज होने लगा था, इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम इस मैटर को अच्छे से हैंडल करो और मैं चाहता हूँ कि तुम मौका मिलते ही उनको मार देना, क्योंकि ऐसा करना उनको यहाँ से भागने देने से अच्छा है। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर सिंगवान इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वैली मास्टर कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे अच्छी है और सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन असल में तुमने तो 300 साल पहले ब्लैक फ्लेम मिरर को खो दिया और ये सब तुम्हारी एबिलिटी की कमी को प्रूव करने के लिए काफी है। इसके अलावा अब तो तुम ब्लैक फ्लेम मिरर को भी प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। तो अभी इसी बीच हम देखता है कि ली भी यहाँ पर आ जाता है, जिससे तक मास्टर सिंगवान कहता है कि जिन्हें फिश मॉन्स्टर क्लैन के हेड को मारा है, इसके अलावा ब्लैक फ्लेम अवतार भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं किसी भी तरह से जिन को खोजना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि अब ली भी इसके लिए मान गया था। वहीं उधर हम देखता है कि मास्टर सिंगवान ब्लैक फ्लेम अवतार के उड़ देखकर काफी उदास हो गया था, लेकिन आखिरकार अब वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी हम देखता है कि जिन मिसियान के रूप में यहीं पर छुपी हुई थी और फिर कुछ देर के बाद वापस से वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो कहने लगती है इनको लगता है कि सब कुछ मैंने ही किया है, इसीलिए अब किसी को खोजना होगा जो कि इनका हिसाब कर सके। वहीं सियाफान भाई से कहता है कि ब्लैक फ्लेम मिरर तुम्हारे किसी दिन काम आ सकती है और इसके अलावा यह चीज तो तुम्हारे बेटे की है, लेकिन इस पर भाई कहते हैं कि उसने तो इसे तुम्हें ही दे दिया है और इसके अलावा तुम तो ब्लड ईटिंग बॉल और सोल डिस्ट्रॉयर का यूज करके मैजिकल वेपन बनाते हो, इसीलिए डिमंस की पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर चली गई है, जिसकी वजह से अगर ब्लैक फ्लेम मिरर ने उस पावर को सप्रेस नहीं किया होता तो फिर तुम बहुत पहले ही पागल होकर मर गए होते। तभी हम देखते हैं कि सियाफान भी इसके बारे में याद करने लगता है और वो इस बात से काफी डर गया था। फिर भाई उससे कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे डिमन जो हजारों साल जी चुके हैं वे जरूर ही इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि भले तुम्हारी कल्टीवेशन डीप है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें कभी कभी फिर से इसे चेंज करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई लिटिल मंकी की तरफ देखने लगती है और फिर उससे पूछते हैं कि मैंने सही कहा ना। तब इस पर लिटिल मंकी उससे कहता है कि हाँ। इसके बाद बाई कहती है कि तुम अभी तक भी सर्वाइव कर गए हो, यही चीज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर वो
वो कहने लगती है कि अगर तुम ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस इविल चीज से छुटकारा पा लो। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओपन अपने वेपन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहता है कि तुम्हारे हिसाब से यह मुझे मार देगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे पास में नहीं होता तो मैं अब तक सर्वाइव भी नहीं कर पाया होता। फिर वो कहने लगता है कि तुमने अभी जो बात कही उसमें से एक चीज गलत है, जिस पर हम देखते हैं कि बाई भी उससे पूछती है। तो अब इस पर सियाओपन उससे कहता है कि इस दुनिया में सबसे बुरी चीज और कुछ नहीं है बल्कि असल में वो इंसानी दिल है। लेकिन हम देखते हैं कि बाई इस पर उससे कुछ भी नहीं बोलती और वो केवल इसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। इसके बाद सियाओपन उससे कहता है कि आपके पास में तो हजारों सालों का एक्सपीरियंस है और इसीलिए मेरे पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसके बाद वो पूछने लगता है कि अगर किसी के पास में 3 सोल और 7 स्पिरिट्स में से केवल एक बचा हुआ है और अगर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है तो फिर क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाई इसके बारे में सुनकर कुछ देर के लिए तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर वो कहती है कि हाँ इसके लिए एक तरीका है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।